बार बार हे प्रभु आप आइए, आप दर्शन दीजिए, मेरे जीवन का दुख दूर हो जाए। याद रखना, जीवन का दुख तब दूर होगा जब भगवान के दर्शन की लालसा होगी। क्यों कहते हैं, ये जो मनुष्य का शरीर आपको हमको मिला है वो केवल भगवान के भजन करने के लिए मिला है। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की कृपा से, कहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो कहा जीवन में श्री अपने आप आ जाएगी, लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। भगवान की कृपा हुई तो लक्ष्मी आ जाए। तत्र श्री विजयो कहते हैं ऐसे भक्त का सदैव विजय होता है। जिस क्षेत्र में कार्य करे वहां सफलता मिलने लग जाती है। तत्र श्री विजयो भूतिर अध्रुवानी भगवान कहते इसलिए क्या करिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम और ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। गीता में भगवान कहते भैया योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरा बन जाता है, जिसको मुझ पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, भगवान कहते भैया उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो नहीं है वो ठाकुर जी प्रदान करते हैं, और जो है उसको संभाल कर भी भगवान ही रखते हैं। इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं, भक्त केवल भगवान का चिंतन करे। ब्राह्मण देवता ने ठाकुर जी को बुलाया, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, उनको उनसे उपाय पूछा कि हे प्रभु ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमेमहि, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ नाथ और भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। उपायम यदि जानासि कृपया कथय, आप यदि उपाय जानते हो तो कृपया बताइए कैसे दुख दूर होगा। भगवान ने कहा देखो भैया आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो भैया सर्व सामर्थ्यवान है। क्यों कहा भैया ये जो जगत है दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम अब मंत्राधीनश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण देवता आपके अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए आप भी ब्राह्मण देव हो। आप ब्राह्मण हो करके और ठाकुर जी से दूर रहोगे तो सुख कहाँ मिलेगा। अगर ब्राह्मण ये विचार करे कि सुख हमको कहाँ मिले संसार में, तो भैया कभी सुख मिलने वाला नहीं है। बोले हे ब्राह्मण देवता आप तो भगवान पे भरोसा रख लो। आपने आज तक अच्छा आप किससे मांगते हो बताइए। कहा भैया मैंने जगत में सबसे मांगा, क्षत्रियों से मांगा, वैश्यों से मांगा, चतुर्थ वर्ण से मांगा, किसी ने नहीं दिया। बोले क्या क्या कभी आपने भगवान से मांगा, ठाकुर जी से मांगा कभी कुछ? कहा नहीं ये तो है कि। बोले जब आप ब्राह्मण होकर के और आपको अपने ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है तो दूसरा कौन करेगा। आप उन पे भरोसा रखकर तो देखो, और कुछ न हो पाए तो सत्यनारायण व्रत तो कर लो। सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से ही मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। एक उपाय है, एक ही धर्म एक व्रत वचन मन सबके प्राणपति कौन है भैया? भगवान है। इसलिए आरती में गाते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति भगवान है। ये जो प्राण है उसके पति स्वामी जी हैं। और कहा जब स्वामी से ठाकुर जी हैं, आप प्राणपति को भूल करके और दूसरों को पति मतलब मालिक, आप भैया दूसरों को मालिक मान बैठे हो तो कहां से सुख मिलेगा। इसलिए आप क्या करिए, बोले उन पे भरोसा रख लो। और एक बार भरोसा रख करके एक बार सेवा कर ली, बस देखना धीरे धीरे रास्ता खुलने शुरू हो जाएगा। एक बार, लेकिन कैसे करिए? नियम पूर्वक। इसलिए कहा जाए तो नियम क्या है, कहते भैया आसन बदलना नहीं चाहिए। नियम है अपने आसन पे ही बैठकर पूजा, बिना आसन के पूजा न करे। गुरु जीवन में एक होना चाहिए, ब्राह्मण भी एक रखिए, जिस पे निष्ठा हो जाए उसी को अपना गुरु मानिए, वही आपके ब्राह्मण। उसके ब्रह्म वाक्य जनार्दन, उसके मुख से भगवान ही आपका कल्याण करवा देंगे। लेकिन जब ढूंढते रहेंगे, जब अलग अलग ठिकानों पे देवता बदलते रहते हैं, कुछ लोग आज राम की पूजा कर रहे हैं, फिर कल कृष्ण करने लगेंगे, पता लगा फिर हालेलुया कर रहे हैं कहीं बैठ के, ऐसे कल्याण होने वाला है। जिसको अपने धर्म पे भरोसा नहीं है भैया उसको उसकी रक्षा कौन करेगा। दुख तो भोगना है, सबको भोगना है। यहाँ आप हम दुख भोगने ही आए हैं। इस मृत्यु लोक में जितने जीव आए हैं ये एक जेल है। अगर हम इतने ही पुण्यात्मा होते तो भगवान के शरण में नहीं होते,
नहीं है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किए थे जिस कारण यहाँ भेजे गए। अब इसे यहाँ जब भगवान ने हमको भेज दिया है तो यहाँ अगर भी गड़बड़ करोगे तो फिर और फेंके जाओगे। 84 लाख की यात्रा होगी। हाँ, कुकुर, मच्छर, बिलार, सुअर, गधा कुल बने पड़े। हाँ, और ऐसे 84 लाख शरीर मिलेगा, अंत में मनुष्य बनोगे नहीं बनोगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, आपके अधीन सभी मंत्र हैं, तो आप सत्यनारायण पूजन क्यों नहीं कर लेते? ब्राह्मण देवता की आंख खुल गए। क्या कि अपराध तो मुझसे बहुत हुआ। हाँ, मैंने खुद अपने स्वामी पे भरोसा नहीं किया। हाँ? इसलिए स्त्री कौन है, पत्नी कौन है? जिसको अपने पति पे पूर्ण विश्वास है। हाँ? जो अब कमियां ही ढूंढने लग जाए तो भैया फिर जीवन में उसका उद्धार होने वाला। स्त्री का एक धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत, काय वचन मन पति, काय वचन मन पति पद। एक ही नियम है, क्या? तन मन धन से अपने पति को अपना सब मान लेना। हाँ, अब ढूंढने लगे कि हमारे पति थोड़े कम छोटे हैं, थोड़ा लंबा पति ढूंढा जाए। हमारे पति थोड़ा गोर कम है, थोड़ा सावर देखे, सावर नहीं तो गोर देखे। कोई कहता 84 लाख में नरक में जाने पे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पति पत्नी का यही धर्म है, क्या? कि तुझ में ही सब दिख जाए, बस जो कुछ हो आप ही मेरे हो। हाँ, एक दूसरे में ही संतुष्ट रहना ही धर्म है। और ढूंढते जो पति दूसरी स्त्री के प्रति बार बार दृष्टि रखे उसको भगवान क्षमा नहीं करते। और जो एक पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीता है, कहते भैया वो पत्नी भी ब्रह्मचारी है। शास्त्र कहता है ब्रह्मचारी मतलब जो एक पत्नी व्रतधारी है, जिसकी एक पत्नी है। हाँ, और दूसरों के प्रति माता के समान दृष्टि हो, हाँ, बहन के समान दृष्टि पवित्र हो गई। कैसे होगी? नाम जप करने से। और दूसरा रास्ता कलयुग में एक रास्ता, नाम जप करोगे बुद्धि सुधर जाएगी अपने आप। इसलिए जितना हो हरि का भजन होना चाहिए, तब जाकर के सत्संग आएगा। इसलिए संत कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
साधन हरि है हमारा। अगर भगवान हमारे साथ हैं तो संसार भी हमारे साथ है। इसलिए भगवान को रिझाने का प्रयास करिए। विप्र देवता ने सुना, हृदय में कहा, उनके नेत्र सजल हो गए। क्यों? पश्चाताप हुआ। आज तक हमने किसी और को ही मालिक बना बैठा था, पर सच्चा मालिक तो हमारा गिरधर है। हाँ, सच्चे मालिक तो हमारे गोपाल हैं। अब हमको उनकी शरण में चलना चाहिए। ब्राह्मण देवता पूरी रात चिंता में जागते रहे। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल हुआ, स्नान किया है, ब्राह्मण देवता ने तिलक लगाया और उसके बाद बड़े भाव से ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतो करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थं वैभ्रमे मयि। संकल्प लिया है कि आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। ये संकल्प हृदय में लेकर के ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए निकले। जो कुछ सामग्री मिली सब लेकर के मंदिर में गए, बैठ करके भगवान की कथा सुनी है और उसके बाद नेत्र खुले हैं। क्यों? आज तक हमको लगता है हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन वास्तव में हम सब सो रहे हैं। हाँ, कैसे सो रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखै स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निशा में हम लोग सो रहे हैं और अनेक स्वप्न देख रहे हैं कि हम राजा हो गए, हम रंग हो गए, हम दुखी हैं, हम सुखी हैं। यहाँ कुछ नहीं है। कहते हैं सत्य केवल परमात्मा है। जानहि तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीवन में जब वैराग्य आ जाए, विषय भोगने की जो कामना है वो कम होने लगे और मन भगवान में लगने लग जाए, तब जानना कि अब जीव जग रहा है। तब क्या करे? तब व्यक्ति अपने जीवन का अधिक से अधिक समय माला में, मंत्र में, ग्रंथ में बिताएगा। नहीं, पूरा समय व्यक्ति का संसार में बीत रहा है और कहते भैया मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में। इस कचरे को बटोरने में ये हीरा सा जन्म समाप्त हो गया और फिर बुलावा आया। और बुलावा है, और जो भगवान का बुलावा आए फिर कोई रोक नहीं सकता। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा और काया तुझको फिर से खाली करना पड़ेगा। इसलिए जब बुलावा आ जाए जाना होगा। इसलिए क्या करें? एक प्रयास। ब्राह्मण देवता ने संकल्प ले लिया, हर महीने भगवान के व्रत को करेंगे और भगवान के व्रत को करने लगे और फिर अमृत पा गए। क्या अमृत? क्या है? भगवान का नाम अमृत है। अमृत को छोड़ करके हम विष की ओर दौड़ रहे हैं, सुख कहाँ मिलेगा? इसलिए अमृत, हरि नाम, भगवान का नाम ही अमृत है। ब्राह्मण देवता नृत्य करने लगे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़न से पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ब्राह्मण देवता को ज्ञान हुआ कि हरि नाम ही वो अमृत है जिसको ढूंढ रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम से ज्यादा महत्व कुछ नहीं है जगत में। कहा राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान अपने श्रीमुख से नाम की महिमा स्वयं नहीं बता सकते। इसलिए जितना हो सके भगवान के नाम का सहारा लेकर के और भव सागर से पार करने का प्रयास करना चाहिए। राम नाम के बिना भव सागर से जीव तरा नहीं जा सकता। इसलिए देह छूटने के बाद भी अपने जो स्वजन एकत्रित होते हैं वो बार बार स्मरण कराना चाहते हैं कि राम नाम ही सत्य है भैया। इसलिए अभी जहाँ जाना ठीक है, सत्य भगवान का नाम है। इसलिए जितना हो राम नाम जप करना चाहिए। 22 तारीख को रामलला अपने घर में पुनः पधार रहे हैं, प्रस्थापित हो रहे हैं और 22 तारीख को जन्म दिवस भी है। तो जितना हो, जिसके घर में जो हो जाए, दीपक जलाए, हनुमान चालीसा पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ, जो कुछ हो जाए उसमें जीव का कल्याण होगा। इसलिए हमारे घर में भी राम आए, ये भाव रखना चाहिए।
शबरी मैया ने कितने वर्षों प्रतीक्षा की है, वृद्ध हो गई, छोटी सी बालिका जो विवाह के तैयारी से भगी है। शबरी मैया की कथा आपने सुनी होगी। शबरी जी यहाँ शबरी का विवाह हो रहा है, शबर जाति की महिला है। देखा कि वहां बहुत सारे भेड़ बकरी रखे हैं। पूछा पिता से क्या होगा? बोले बेटे इन्हीं को काटा जाएगा, इन्हीं का ये सबको खिलाया जाएगा। बोले मेरे एक विवाह के लिए इतना पाप एकत्रित होगा? बोले हाँ बेटी ये परंपरा है हमारी। बोले परंपरा है, ठीक है कोई बात नहीं। शबरी मैया वहां से फरार हो गई। हाँ, और ऋषि के आश्रम पे पहुंची। अब मतंग ऋषि का उन्होंने देखा कि अभी शबरी को एक स्त्री जाति की है, इसको तो प्रवेश देना ठीक नहीं है। तो फिर भी बाहर एक छोटा सा किनारा दिया। बोले बेटी तू यहीं रह, यही कुटिया बना और यही भगवान का भजन कर। और उनको राम नाम मंत्र जिसने सुना, बोले कहाँ ढूंढू भगवान को? बोले कहीं मत ढूंढ, भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे। हाँ, कैसे? बस तू नाम जप कर। हाँ, जब नाम जप करेगी भगवान स्वयं आके तुझे दर्शन देंगे। और आज जो पूरे जन्म, वो छोटी सी बालिका आज वृद्ध हो गई, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, आज नेत्र सजल हो गए और लगा कि अब मेरी झोपड़ी के भाग खुलने वाले हैं। उत्सव से गाने लगी, क्या तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम घर में आए, झोपड़ी में आए। कौन सी झोपड़ी में? ये शरीर ही वो झोपड़ी है। इस शरीर रूपी झोपड़ी में राम जी पधारे। कहाँ? तो भैया अब अयोध्या में, अवध में राम आते हैं। अयोध्या, अयोध्या मतलब आपका हमारा हृदय ही अयोध्या बन जाए। अयोध्या मतलब जहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं है, वो अयोध्या है। जहाँ कभी किसी का कोई वध ही न हो, वो अवध है। इसलिए यह हृदय अवध बन जाए, यह हृदय अयोध्या बन जाए। तो इस हृदय में ही आकर के राम जी, सीता मैया, लखन जी और हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ आप हम करते हैं तो उस हनुमान चालीसा में भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या कि भैया राम लखन सीता सहित राम जी के साथ, लखन भैया के साथ, सीता मैया के साथ आकर के हृदय में बैठिए। तो हृदय रूपी अयोध्या में राम आएंगे। कब आएंगे? जब आप ये जीव शबरी मैया के समान राम नाम मंत्र का आश्रय लेकर के और भगवान को बुलाना चाहे, दर्शन की लालसा हो, तब जाके जीवन सफल होगा। इसीलिए भगवान की पूजा हम करते हैं। ये हमारे अंदर एक वो प्यास आए, हमको भी लगे कि जीवन अधूरा है। देखो संसार में अगर सुख ही मिलने लग जाए तो जीव इसमें उलझ जाता है। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। दुखों की जो ठोकर खाई न होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई न हो, तब तक याद नहीं। इसलिए दुख देते हैं भगवान, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं क्या कि भैया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। सुख में कोई स्मरण नहीं करता, लेकिन जो करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहा भैया जो सुख में भी भगवान को याद करता है तो उसके जीवन में दुख नहीं आता। ऐसे भगवान की कथा है। जितना समय लगाए उतना कम है, पूरा जीवन कम पड़ जाए। फिर भी संक्षेप में कथा, ब्राह्मण देवता के कष्टों को भगवान ने दूर किया, अनेक प्रकार से उनके मनोरथ की सिद्धि करी, मनोकामना की पूर्ति करी। और वही उनके मित्र लकड़हारे भी आए हैं और उनको ढूंढते हुए। इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में होंगे, अच्छाई अपने आप चली आती है। बुरे लोगों के साथ में रहेंगे, कहा भैया बरो भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है स्पष्ट, भैया नरक में रहना ठीक है, लेकिन दुष्टों के साथ रहने में रही न नीच मते चतुराई। नीचों के नीच मतलब जिसकी बुद्धि छोटी है, छोटी सोच वाले नास्तिक लोग, उनके साथ में रहने से बुद्धि बिगड़ने लगेगी। वो क्या करेंगे? स्वयं भी लेंगे, ले ले, यही करते हैं। स्वयं तो दलदल में पड़े हैं, आपको भी खींचेंगे, तू भी आ, तू क्यों बचा हुआ है, दूर इधर आ। और संतों के साथ रहेंगे, ब्राह्मणों के साथ रहेंगे, सत्संगति करेंगे, तो वो भी बोलेगा भैया चल अब वृंदावन कब चलेंगे। तो इसी मायने वृंदावन यात्रा होगी, चारों धाम की यात्रा होगी, घर में भजन कीर्तन होने लगेगा, भगवान की कथा हृदय में उतरने लग जाएगी। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, यहाँ से सुना वहां से निकाला कोई लाभ नहीं। जब तक कथा हृदय में उतरेगी नहीं तब तक लाभ होने वाला नहीं। किसी ने कहा, एक जगह भगवान की कथा हो रही थी तो बाहर एक ब्राह्मण देवता बोले भैया अरे मत जाओ, कथा में मत जाओ, कथा में मत बैठो भैया, कोई काम नहीं होने वाला तुम्हारे। एक आदमी चला गया, दूसरा गया, तीसरे के मन में आया कि ब्राह्मण होकर के क्यों बोल रहे हैं। बोले अरे बाबा आप तो खुद ब्राह्मण, आपको बोलना चाहिए कथा में बैठो, आप बोलो कथा में मत बैठो कुछ नहीं होगा, ऐसे क्यों। बोले भैया मेरे कथा में मत बैठो, कथा जब तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तब कल्याण होगा। कथा हृदय में आ तो जाए। हम तो सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से यहाँ बैठे प्रसादी पाए, घर पे जाके फिर माया घेर लेती, फिर वही जंजाल। अरे कथा से उठो तो कुछ तो बुराई छूटे, एक बुराई छोड़ने का संकल्प तो हो। और वो बुराई कौन सी? जिसके कारण परिवार को कष्ट हो। देखो भैया ये शरीर के रहते हम सुख प्रदान करें, ये हमारा धर्म होना चाहिए। जितना हो हमारे कारण लोग सुखी रहे, जिस कारण से परिवार दुखी हो। मान लीजिए मेरे व्यसन से पीड़ा है तो व्यसन त्याग दो। इतना न कर सकते तो गृहस्थ में क्यों रह रहे हैं हम। वो कर्म न किया, जो बुराई हो हमारे भीतर
और जिसके कारण परिवार दुखी हो रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। यही तो कथा है। सब कथा करोगे सब बुराई से मत हो जाएगी, जीवन में आनंद होने लगेगा। हाँ, इसीलिए कैसे जो भगवान की कथा हृदय में बैठे, सुन करके आचरण पवित्र हो जाए, तब घर में राम आते हैं। कैसे आते हैं? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। देखिए राम जी का जन्म क्यों हुआ, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति और पत्नी को कैसा होना चाहिए। कौशल्या नारी प्रिय, पति को उसकी पत्नी प्रिय होनी चाहिए, दूसरी दृष्टि ना हो। और उसको सब जगत में अगर कोई सबसे सुंदर है तो हमारी धर्म पत्नी, ये भाव होना चाहिए। हाँ, पहला सूत्र है। तब घर में राम आएंगे। राम मतलब विश्राम। कौशल्या नारी प्रिय। और फिर पत्नी को कैसा होना चाहिए? सब आचरण पुनीत, आचरण पुनीत आचरण मतलब पवित्र आचरण वाली स्त्री को होना। स्त्री का आचरण पवित्र हो, वो सब कुछ अपने पति को माने, और एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन पथ पथ। उसके बाद कहा भैया सब आचरण पुनीत। फिर आगे तीसरा सूत्र, पति अनुकूल। स्त्री को पति के अनुकूल रहना चाहिए। लेकिन स्त्री को हमारे शास्त्रों ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। अगर वो बचपन में है, छोटी है, पिता के अधीन रहे, जैसे पिताजी बोले वैसे आचरण करना चाहिए। विवाह हो गया, पति के अधीन रहे, वृद्धावस्था आ गई, अपने बच्चों के अधीन रहे। तब जीवन में आनंद होता है। मनमानी करे लगे तो परेशान हो जाएगी, फिर रास्ता नहीं मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा, सुख तब मिले। कहा पति अनुकूल और प्रेम दृढ़, बहुत प्रेम हो, एक दूसरे से परम प्रेम हो, तब जाकर के राम जन्म सुख मूल, तब जाकर के भगवान राम घर में आते हैं। इसलिए अपने पति पत्नी के प्रति जो आसक्त जीव है उस घर में राम आते हैं। काम बुरा नहीं है, काम से ही तो संसार की उत्पत्ति होगी, लेकिन काम कहा हो तो भाई काम का केंद्र एक होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ही प्रेम हो और विश्वास हो, उस घर में राम आते हैं। यहाँ पर भैया इनके दोनों के दुख लकड़हारा और ब्राह्मण देवता सुखी हुए, भगवान की कृपा हुई। क्यों? जीवन में आचरण पुनीत हुआ, सारे पाप नष्ट हो गए, बड़े भाव से भगवान की भक्ति का संकल्प, यहाँ सुखी रहे। देह छोड़ने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान।